एक समय की बात है, एक रानी थी जो अपने सौंदर्य और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, पर उसके मन में जलन थी अपनी सौत की बेटी से, जो अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। इसी जलन में रानी ने एक दिन 3 जिंदा मेंढक काले बदसूरत उस नन्ही राजकुमारी के बिस्तर पर छोड़ दिए। मन में सोचा कि शायद इन मेंढकों के जहर से राजकुमारी की सुंदरता मिट जाएगी, लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही मेंढक बिस्तर पर आए, वे एक एक करके खिले हुए सुंदर फूलों में बदल गए। यह देखकर रानी का क्रोध और भी बढ़ गया। इस बार उसने अपने काले जादू का सहारा लिया, अपने हाथों को एक जादुई पानी से भरे पात्र में डुबो दिया। हाथ बिल्कुल काले पड़ गए। फिर उसने वही हाथ राजकुमारी के चेहरे पर रखे, कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही पल सुंदर राजकुमारी अत्यंत कुरूप हो गई। इतना ही नहीं, रानी ने अगला वार छोटे राजकुमारों पर किया, जो राजकुमारी के भाई थे। उन्हें काला और बदसूरत पक्षी बनाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वे जन्म से नेक और पवित्र थे, जादू पूरा असर न कर पाया। वे सुंदर सफेद हंसों में बदल गए। रानी ने सभी को महल से बाहर निकाल दिया ताकि उसका पुत्र राजा बने। सुबह जब राजा ने अपने बच्चों को ढूंढा तो कोई न मिला। इतने में एक कुरूप सी छोटी लड़की रोती हुई आई, लेकिन राजा ने पहचाना ही नहीं। सोचा कोई भिखारिन है, उसे महल से बाहर निकाल दिया और पीछे से शिकारी कुत्ते भी छोड़ दिए। लेकिन जब कुत्ते उस लड़की के पास पहुंचे, उन्होंने उसमें अपनी राजकुमारी की खुशबू महसूस की और पीछा छोड़ दिया। दुखी राजकुमारी भटकती हुई एक झील के पास पहुंची, जहां अपने चेहरे की परछाई देखी और रो पड़ी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसे उस पर दया आ गई। उसने लड़की को अपने घर ले लिया। फिर एक दिन उसने देखा कि एक घायल बारहसिंगा झील में छलांग लगाता है और झील से एकदम स्वस्थ और नया रूप लेकर बाहर निकलता है। राजकुमारी ने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? जब वह सोच ही रही थी, उसके हंस भाई आकर पास उतर गए, लेकिन वे अपनी बहन को पहचान नहीं पाए। दुखी होकर राजकुमारी झील में कूद गई और जैसे ही पानी से बाहर निकली, फिर से सुंदर हो गई। हंस भाई उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर रात में उन्होंने बताया, वे दिन भर हंस रहते हैं, केवल रात में मनुष्य बनते हैं। एक दिन एक बोलने वाला काला कौवा मिला। उसने राज बताया, अगर तुम हंसों का जादू तोड़ना चाहती हो तो एक विशेष पौधे के रेशों से वस्त्र बुनकर अपने भाइयों को पहना दो, लेकिन इस दौरान एक शब्द भी नहीं बोलना। राजकुमारी ने मन बना लिया, दिन रात बिना बोले वस्त्र बुनती रही। तभी एक दिन शिकार करते हुए एक राजकुमार ने उसे देखा और बिना पूछे उसे अपनी रानी बना लिया। महल के लोग सोचने लगे, यह तो गूंगी है। राजा के जाने पर दुष्ट सास ने उसे बंदी बना लिया और फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तभी हंस भाई आए और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही फांसी होने वाली थी, सारे हंस आए और रात्रि भर में बुने हुए वस्त्र पहनाए। जादू टूट गया। सब भाई अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी भी सबके सामने अपना सच बोल सकी और फिर सबने मिलकर बुराई को हराया और सुखपूर्वक जीवन बिताया।